डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, ये क्लास 5 का कंप्यूटर बुक है, चैप्टर 7, और इस चैप्टर का नाम दिया हुआ है इंट्रोडक्शन टू बेसिक। कंप्यूटर में उसका बहुत सारा लैंग्वेज होता है और उस लैंग्वेज पे वो वर्क करता है। तो बेसिक जो है कंप्यूटर का एक लैंग्वेज है और इसके द्वारा वो कई प्रोसेसिंग करता है। जैसे कि कंप्यूटर में हम लोग जानते हैं कि सबसे पहले उसमें डाटा इनपुट करना पड़ता है, फिर वो प्रोसेसिंग लेता है, उसके बाद वो इन्फॉर्मेशन देता है। इन्फॉर्मेशन मतलब है कि आउटपुट हो गया या रिजल्ट कह सकते हैं, ये सारी चीज़ें देता है। तो कई तरह के कंप्यूटर लैंग्वेज होता है, जैसे कि यहाँ पे कुछ लैंग्वेज के बारे में दिया हुआ है। यहाँ पे दिया हुआ है देयर आर मैनी कंप्यूटर लैंग्वेज लाइक लोगो, बेसिक, C++, ETC। बहुत सारा लैंग्वेजेस होता है, तो सबकी जानकारी रख पाना आसान नहीं है, क्योंकि जितनी ज़्यादा इसमें पढ़ाई की जाए उतना डीपली नॉलेज और उसमें मतलब ज़्यादा ज़रूरत पड़ने लगता है। तो इसीलिए सबके बारे में विशेष नॉलेज रख पाना संभव नहीं है। लेकिन बेसिक जो है एक कंप्यूटर लैंग्वेज है, उसके द्वारा ये वर्क करता है। इसमें कई सारे कमांड्स होते हैं, इसके अपने कई सारे कमांड्स होते हैं, उसी के द्वारा ये वर्क करता है। अगर इसके कमांड्स को आप नहीं जानते हैं, इसके बारे में अगर आप पढ़ाई नहीं किए हैं, सीखे नहीं हैं, तो फिर इसके कमांड्स आप नहीं दे सकते। जैसे कि हम लोग कंप्यूटर के दौरान एक MS-DOS होता है, उसके दौरान भी कमांड्स दिए जाते हैं। उसमें आपको कोई भी पिक्चर नज़र नहीं आएगा, सिर्फ आप कमांड दीजिए और वहाँ पे आपका वर्क होगा। जैसे कि यहाँ पे दो चीज़ें इसके अंदर इनपुट किया जाता है, एक न्यूमेरिक डाटा हो गया और एक नॉन न्यूमेरिक। नॉन न्यूमेरिक मतलब हो गया कि लेटर्स जो आप टाइप करके उसमें इनपुट करते हैं। यहाँ पे इस तरह का बेसिक जो है, क्यू बेसिक इसको कहा जाता है। तो क्यू बेसिक इस तरह का एक स्क्रीन आपको खुलेगा और स्क्रीन जो है दो पार्ट में आएगा, एक नीचे वाला स्क्रीन आएगा और एक अपर, ये ऊपर वाला स्क्रीन जो है इसका नाम दिया गया है व्यू विंडो, और नीचे वाला स्क्रीन जो है इसमें है इमीडिएट विंडो। फिर मेनू बार यहाँ पे फाइल, एडिट, व्यू, जब आप लोग चलाते होंगे तो आप लोग देखते होंगे कोई भी प्रोग्राम खुलता है तो ये सारे चीज़ ऑप्शन रहता ही है उसमें। उसके बाद यहाँ पे मिनिमाइज करने के लिए और मैक्सिमाइज और क्लोज करने के लिए इस तरह का यहाँ पे कई सारे ऑप्शन दिए हुए हैं, जिससे आप काम करने के दौरान आप मदद ले सकते हैं। इस तरह का सभी प्रोग्राम में आप लोगों को मिलता है और एक एक करके फंक्शन यहाँ बतलाया गया। जैसे कि फाइल मेनू में क्या होता है, तो इस तरह का फाइल मेनू में कई चीज़ होता है, न्यू प्रोग्राम, ओपन प्रोग्राम, सेव एज, प्रिंट, एग्जिट, इस तरह का ऑप्शन आप लोगों को वहाँ पे लिस्टेड मिलेगा। कट हो गया, कॉपी पेस्ट, इस तरह का ऑप्शन एडिट में आपको मिलता है। इसके अलावा रन हो गया, जिसमें स्टार्ट, रीस्टार्ट, कंटिन्यू, इस तरह का कई सारा ऑप्शन मिलता जाएगा। किसी प्रोग्राम को सेव करने के लिए आपको फाइल मेनू में जाना पड़ता है, वहाँ पे सेव एस का ऑप्शन आपको दिखाई देगा या सेव का ऑप्शन दिखाई देगा, उसके द्वारा आप उसको सेव कर सकते हैं। वहाँ पे कोई फाइल नाम आप वहाँ पे टाइप करेंगे और फिर उसको सेव कर लेंगे। फाइल नेम टाइप किया जाता है ताकि आप भविष्य में उसको खोजें, तो फिर उस नाम को जब टाइप करेंगे तो आपको वो फाइल मिल जाएगा। फाइल नेम जब आप टाइप करते हैं तो आपको डॉट बेस उसके पीछे लगा हुआ मिलेगा, ये एक्सटेंशन होता है। कंप्यूटर प्रोग्राम में जितने भी फाइल बनते हैं, तो जिस प्रोग्राम से, जिस सॉफ्टवेयर से वो फाइल बने हुए हैं, तो उसका जो है वो एक्सटेंशन डाला हुआ रहता है। जैसे कि आप MS वर्ड में बनाते हैं तो उसमें DOC डाला रहता है, इस तरह से होता है, .doc इस तरह से होगा, .pdf इस तरह से डाला रहता है, इसीलिए इसमें .bas डाला रहता है। बेसिक हो गया इससे। इस तरह से आपको पता चलेगा कि ये किस सॉफ्टवेयर के द्वारा ये फाइल बना हुआ है। एग्जिट करने के लिए आपका एग्जिट का ऑप्शन यहाँ पे लास्ट में दिया रहता है, फाइल मेनू में ही एग्जिट का ऑप्शन रहता है, उससे आप एग्जिट कर सकते हैं। जब आपका ये स्क्रीन इसमें कमांड्स डालते डालते या इसमें टाइप करते हुए, वर्क करते हुए जब आपका स्क्रीन भर जाता है, तो फिर उसको एक ही बार में साफ़ करने के लिए CLS का यूज़ किया जाता है। CLS लिखने के बाद आप एंटर प्रेस करेंगे तो आपका स्क्रीन जो है क्लियर हो जाएगा, तो सारा लिखा हुआ जो है मिट जाएगा और आपको काफ़ी जगह इसमें मिल जाएगा। इस तरह से इसको यूज़ किया जाता है। फिर आपको प्रिंट का ऑप्शन देता है। प्रिंट के लिए यहाँ पे बतलाया गया है कि टाइप द कमांड प्रिंट एट द कर्सर पॉइंट। जहाँ पे आपको कर्सर पॉइंट मिलेगा वहाँ प्रिंट का ऑप्शन आपको मिलेगा, प्रिंट कर देना है, टाइप कर देना है, जिससे कि आप किसी भी चीज़ को प्रिंट कर सकते हैं। जैसे कि CLS करने के बाद प्रिंट डालना है और टीचर्स अगर डालते हैं फिर प्रिंट डालना है और इसको डालते हैं। इस तरह से करने के बाद जो है फाइनली जो है आप इंटर जब दबाएंगे तो आपको जो आप लिखे हैं वो सारी चीज़ जो है आपको प्रिंट होके आउटपुट हो जाएगा प्रिंटर के द्वारा। यहाँ पे जो फाइल आपका सेव है उसका आप नाम चेंज कर सकते हैं सेव एस के द्वारा। सेव एस के द्वारा क्या है, उसको फिर से दूसरे नाम से उसको आप सेव कर सकते हैं उस फाइल को। इसमें कई सारे कमांड्स यूज होते हैं, जिसमें कमांड में लेट हो गया, प्रिंट हो गया, इनपुट, गो टू, बहुत सारे कमांड है। तो फर्स्ट में रिमार्क दिया हुआ है, स्टेटमेंट, रिमार्क और सिंटेक्स जो है, इसको इस तरह का जो सिंबल आप देख रहे हैं ये इंटर सिंबल है।
तो यहाँ पे लेट जो होता है वो किस लिए यूज़ होता है, यूज़ टू असाइन ए वैल्यू, एक वैल्यू को उसमें दर्शाने के लिए, उसमें वैल्यू को ऐड करने के लिए, इनपुट करने के लिए लेट का उपयोग किया जाता है। जैसे कि यहाँ पे रिमार्क्स दिया हुआ है लेट ए इक्वल टू 4, ये वैल्यू ऐड करने के लिए लेट का यूज़ किया जाता है, क्योंकि उसमें जो मैथमेटिक्स प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर सकते हैं लेट कमांड जो है उसको यूज़ करते हुए। ये प्रिंट आप कर सकते हैं, प्रिंट कमांड लिखकर इस तरह से यहाँ पे प्रिंट हेलो दिस इज़ माय फर्स्ट प्रोग्राम, तो इस तरह से लिख के कुछ भी आप प्रिंट करना चाहते हैं तो आपको वो प्रिंट मिल जाएगा। फिर आप एंड करने के लिए आप एंड टाइप करेंगे और इंटर मारेंगे तो वो प्रोग्राम बंद हो जाएगा। लेट के द्वारा इस तरह से कई सारे आप x इक्वल टू 5 हो गया, y इक्वल टू, इस तरह से यहाँ बना के दिखाया गया है कि वैल्यू अगर इस तरह से दिया हुआ है तो आप उसको किस तरह से प्लस करते हैं, ऐड करते हैं, x प्लस वाई करते हैं तो आपको z मिल जाएगा, मतलब z की वैल्यू जो होगा x प्लस वाई हो जाएगा। इस तरह से इसमें ऐड किया जाता है। उसके बाद इसमें और दिखाया गया है, किसी का नाम टाइप कर सकते हैं, उसको आउटपुट ले सकते हैं, मतलब आप प्रिंट कर सकते हैं। ऐड करने के लिए इस तरह का ऐड का सिंबल दिया रहता है, कीबोर्ड में आप देखते होंगे। उसके बाद माइनस का सिंबल सब्ट्रैक्ट के लिए रहता है, और फिर मल्टीप्लिकेशन के लिए, मल्टीप्लाई के लिए इस तरह का स्टार का सिंबल रहता है, उससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और इस स्लैश के लिए ये जो है इसके लिए डिवीज़न ऑपरेटर है, ये इसके द्वारा आप डिवाइड कर सकते हैं। और इसके द्वारा एक्सपोनेंट ऑपरेटर, इस तरह का सिंबल जो है एक्सपोनेंट, मतलब आप उस पर पावर लगा सकते हैं। तो यहाँ पे एग्जांपल के रूप में कुछ करके दिखलाया गया है, जैसे कि यहाँ माइनस दिखलाया गया है, उसके पहले ऐड दिखलाया गया था, यहाँ माइनस दिखलाया गया है, तो इसका वैल्यू कितना होगा। जैसे कि यहाँ पे b है और b 95 दिया हुआ है, a दिया हुआ है 35, तो इसको हम माइनस करते हैं। तो माइनस करते हैं, b बड़ा है तो b पहले रखते हैं, और माइनस a छोटा है, इस तरह से। और जब हम इंटर करेंगे c, तो हमें इसको माइनस होके जो आउटपुट आएगा, यहाँ पे आउटपुट आया हुआ है 60। इस तरह से यहाँ पे आपका जो मैथमेटिकल प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर सकते हैं। और यहाँ पे दिखाया गया मल्टीप्लाई, इस तरह से a इक्वल टू 9 है, b इक्वल टू 10 है, तो 10 9 जा 90 होगा, तो इसका आपको आउटपुट 90 दिखाया गया है, देख सकते हैं यहाँ पे। इस तरह से सॉल्व किया गया है। यहाँ पे भी कुछ दिखाया गया है, जैसे किसी का एरिया निकालना, यहाँ पे रेक्टेंगल का एरिया किस तरह से निकाला जाता है, उस तरह से लेंथ ब्रेथ 10 40 तो कितना हो गया 400 एरिया हो गया। इस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पे इसका एक्सरसाइज दिया हुआ है, विशेषकर इसका एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए ही ये वीडियो है। यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स फर्स्ट में दिया गया है डेबुगिंग, तो इसका ए नंबर में ये भरा जाएगा डेबुगिंग। उसके बाद जो है बी नंबर में द वर्ड कांस्टेंट मीन्स नॉट चेंजिंग कांस्टेंट। अगर आप लोगों को दिखाई नहीं दे रहा हो तो मैं आप लोगों को स्क्रीन पे ये वर्ड लिख कर दे दूँगा। .bas एक्सटेंशन होता है किसी भी फाइल का, बेसिक जो प्रोग्राम में बना रहता है जो फाइल, उसका एक्सटेंशन .bas होता है। उसके बाद द शिफ्ट प्लस F5 की इज़ यूज टू एक्सिक्यूट द प्रोग्राम इन बेसिक। और मोड ऑपरेटर जो होता है वो डिवाइड्स के लिए होता है, जिसमें कि रिमाइंडर दिखाया जाता है। यहाँ पे मैच द फॉलोइंग दिया हुआ है, और ये यहाँ पे मैच किया हुआ है, तो आप देख सकते हैं ए जो है वो एक्सपोनेंट को दिखाता है, ये मोड जो है वो रिमाइंडर को दिखाता है, और ये स्टार ये मल्टीप्लिकेशन, और ये स्लैश जो है वो डिवीज़न को दिखाता है। इस तरह से यहाँ पे सॉल्व हो गया है। और यहाँ पे ये जो दिया हुआ है, हो सकता है कि आप लोगों को इस तरह का जो यहाँ पे वर्ड्स लिखा हुआ है वो आप लोग को दिखाई ना दे, इसीलिए मैं आप लोगों को इसका आंसर जो है टाइप करके दे देता हूँ। तो आइए मैं सॉल्व करके देता हूँ। यहाँ पे है चैप्टर 7 का क्वेश्चन आंसर, डिफ्रेंशिएट बिटवीन प्रिंट लेट। तो प्रिंट जो है इसको इस तरह से दर्शाया जाता है, दिस स्टेटमेंट इज़ यूज टू डिस्प्ले आउटपुट। जो डिस्प्ले हमारे पास जो दिखाई देता है उसको हम आउटपुट ले सकते हैं, उसको प्रिंट कर सकते हैं। दिस स्टेटमेंट इज़ यूज टू असाइन वैल्यू टू ए वेरिएबल। किसी वेरिएबल के साथ एक वैल्यू हम यूज कर सकते हैं, जैसे a इक्वल टू 10 लगा सकते हैं, 4 लगा सकते हैं। इस तरह का उपयोग करने के लिए, इनपुट करने के लिए लेट का उपयोग किया जाता है। एक्सप्लेन अबाउट द प्रिंट स्टेटमेंट विथ ए सुटेबल एग्जाम्पल। प्रिंट स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करने के लिए कह रहा है और उसका एग्जाम्पल भी देने के लिए कह रहा है। दिस स्टेटमेंट डिस्प्ले द टेक्स्ट एज द आउटपुट ऑफ प्रोग्राम। प्रिंट स्टेटमेंट जो है आउटपुट, डिस्प्ले में जो भी प्रोग्राम रहता है उसको हम आउटपुट लेते हैं पेपर पे। एग्जाम्पल दिया गया, जैसे कि प्रिंट दिया हुआ है हेलो दिस इज़ माई फर्स्ट प्रोग्राम, इस तरह से हम लिखते हैं और उसको प्रिंट करते हैं तो ये लिखा हुआ जो है पेपर पे आ जाएगा। उसके बाद हम उसको एंड करेंगे, एंड और इंटर यहाँ पे लिखे हुए हैं। एक्चुअली यहाँ पे इंटर का सिंबल आपको देना है, तो यहाँ पे इंटर का सिंबल
किसी तरह से भी नहीं मिल रहा था मोबाइल के ज़रिए, इसीलिए इंटर मैंने लिख दिया है। आप लोग यहाँ पे इंटर का सिंबल लगाना, क्योंकि बुक में वही दिया हुआ है तो वही लगाएंगे आप लोग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में डिस्कस अबाउट द मैथमेटिकल ऑपरेटर्स एंड देयर फंक्शंस इन बेसिक। मैथमेटिकल ऑपरेटर्स को यहाँ पे दर्शाने के लिए कहा गया है, किस तरह से यहाँ पे बेसिक में ये काम करता है। तो एडिशन के लिए प्लस का साइन, सब्ट्रैक्शन के लिए माइनस का साइन, मल्टीप्लिकेशन के लिए स्टार और डिवीजन के लिए ये स्लेश यूज होता है। तो यहाँ पे आप लोग बुक में देख ही चुके हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 जहाँ पे राइट डाउन द फंक्शन एंड सिंटेक्स ऑफ द फॉलोइंग कमांड्स। CLS के लिए क्या यूज़ होता है और ये इसका फंक्शन ये क्या काम करता है। तो CLS का यूज़ किया जाता है टू क्लियर द स्क्रीन, स्क्रीन को क्लियर करने के लिए। जो भी लिखा हुआ है वो सारे गायब हो जाएंगे, आपको स्क्रीन जो है पूरा खाली मिलेगा। तो इसके लिए क्या करना पड़ता है, CLS टाइप करके और इंटर दबा देना पड़ता है। तो इंटर यहाँ लिखा हुआ है, आप लोग सिंबल लगाएंगे। इंटर का सिंबल इस तरह से यहाँ पे इस तरह से तीर लगा के होता है। और उसके बाद लेट का उपयोग क्या होता है, टू असाइन ये वैल्यू इनपुट करने के लिए। किसी भी नंबर जो दिया हुआ है, जैसे A = 9, 10 कुछ भी दिया हुआ है तो उसको वैल्यू इनपुट करने के लिए तो यहाँ पे क्या करना है, जैसे इसको इनपुट करने के लिए लेट लिखते हैं, फिर A लिखते हैं, = 10 लिखते हैं, फिर इंटर दबाते हैं। तो इंटर का यहाँ साइन लगाना है। इंड मतलब प्रोग्राम को समाप्त करने के लिए, इंड ऑफ द प्रोग्राम को समाप्त करने के लिए इंड लिख टाइप करना है और यहाँ पे इंटर का सिंबल मतलब इंटर दबा देना है। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, तो 7 जो है वहाँ दिया हुआ है, उसमें फिल इन द ब्लैंक्स कुछ फिल करने के लिए दिया हुआ है। तो मैं उसको बुक में आप लोगों को दिखा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 में यहाँ पे दिया हुआ है, व्हाट इज़ द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग मैथमेटिकल एक्सप्रेशन एज्यूम x = 3, y = 4, z = 5 एंड w = 2। इस तरह का एक मैथमेटिक्स दिया हुआ है। तो यहाँ पे इसका आंसर जो है डायरेक्ट यहाँ पे फिल किया गया है। 2.5 इसका होगा, और बी नंबर में 3.33, और सी नंबर में 70.4, और डी नंबर में 7.5। तो यहाँ से आप लोगों को आंसर मिल जाएगा, इसको भर सकते हैं। 8 नंबर में यहाँ पे जिस प्रकार से लिखा हुआ है आप लोगों को पता नहीं चलेगा, इसीलिए मैं इसको टाइप करके इसका आंसर दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर यहाँ दिया हुआ है, राइट ए प्रोग्राम फॉर द फॉलोइंग। तो यहाँ टू डिस्प्ले, इसका ए नंबर में दिया हुआ है, डिस्प्ले द मार्क्स ऑफ 4 सब्जेक्ट्स एंड फाइंड द टोटल मार्क्स एंड एवरेज। 4 सब्जेक्ट का टोटल नंबर्स को यहाँ पे ऐड करने के लिए कहा गया है और उसका एवरेज निकालने के लिए कहा गया है। तो सबसे पहले हमको इनपुट करना होगा इंटर मार्क्स ऑफ इंग्लिश, इसको ई लिख के करेंगे। फिर हिंदी का मार्क्स इंटर करेंगे, साइंस का, कंप्यूटर का, और टोटल उसको जोड़ देंगे E+H+S+C, और एवरेज उसको ऐड करने के बाद टोटल निकल जाएगा। और एवरेज निकालने के लिए टोटल को हम 4 से डिवाइड कर देंगे तो हमें एवरेज निकल जाएगा। तो टोटल को प्रिंट करने के लिए प्रिंट टोटल करेंगे तो टोटल का प्रिंट निकल जाएगा, और एवरेज का प्रिंट करने के लिए प्रिंट एवरेज, तो हमें एवरेज का प्रिंट मिल जाएगा। और फिर इंड प्रोग्राम बंद कर देंगे, तो ये जो है इंटर दबा देना या इंटर का सिंबल लगाना। इस तरह से यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। और कुछ बचा हुआ इसमें देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, और यहाँ पे व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम। इस तरह से यहाँ पे कुछ लिखा गया है और उसका आउटपुट क्या होगा, तो यहाँ पे इसका आउटपुट होगा हेलो हाउ आर यू, यहाँ पे दिया हुआ है तो प्रिंट हमें वही मिलेगा। उसके बाद बी नंबर में A1 और B = A, मतलब इसका वैल्यू 1 हो गया, और C = B × 5। तो प्रिंट में A B C, तो A हमें मिलेगा 1, B भी हमें 1 ही मिलेगा क्योंकि वो A के बराबर है, और C = हमें 5 मिलेगा, इसलिए 1 और कॉमा देके 1 और फिर 5 दिया गया है। फिर ये प्रोग्राम एंड हो गया। तो यहाँ पे आप फिल कर लेंगे इसको। उसके बाद यहाँ पे C नंबर में जो भी यहाँ वैल्यू दिया गया है उसको कैलकुलेट करने के बाद यहाँ पे आया हुआ है 7.33, और डी नंबर में इसका वैल्यू 430 इस तरह से दिया हुआ है, और इस तरह से इसको ऐड और मल्टीप्लाई करने के लिए कहा गया है। तो इसका फाइनली जो है आंसर है 34, और कोमा देके 34, और यहाँ पे 120, फिर कोमा देके 120। इस तरह से इसका आंसर फुलफिल हो गया है। और इसमें एक क्वेश्चन और दिया हुआ है 10 नंबर में, काफ़ी लंबा ये क्वेश्चन है, तो इसका आंसर मैं डायरेक्ट आपको बतला देता हूँ। इसका आंसर हो जाएगा, सी कैन राइट ऑन वी विंडो दैट इज़ अपर पोर्शन ऑफ द स्क्रीन। यहाँ पे बताया जा रहा है कि 2 तरह का मतलब स्प्लिट विंडो खुल रहा है, तो वो किस विंडो पे काम करेगी। तो जिस विंडो पे काम करेगी उसको कहा जाता है वी विंडो। तो उसी विंडो पे वो अपर में रहता है, प्रोग्राम का अपर स्क्रीन होता है, वही उसमें वर्क करने के लिए वो स्क्रीन होता है, तो उसको वी विंडो बोला जाता है। ये कंप्लीट हो गया, मैं आपको स्क्रीन पे लिख कर दे देता हूँ। और यहाँ पे 11 नंबर में इसका ऑप्शन दिया हुआ है, और इसको देख के आप भर सकते हैं। जैसे कि रिमार्क फर्स्ट में दिया जाता है, इसीलिए रैम, रिमार्क को शॉर्ट में रैम बोला जाता है। फिर CLS तो यहाँ दिया हुआ ऑलरेडी, CLS मतलब स्क्रीन को क्लियर कर दिया जाता है। फिर लेट वैल्यू डालने के लिए जो है लेट का यूज़ होता है, तो लेट
ए इक्वल टू 10, लेट बी इक्वल टू 20, लेट सी इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए बी को हम जोड़ेंगे तो सी निकल जाएगा, तो 30 हो जाएगा। प्रिंट सी में हमें उसका वैल्यू प्राप्त हो जाएगा, मिल जाएगा वो। उसके बाद इंड करेंगे तो हमें इंटर दबाएंगे और फिर इंड हो जाएगा प्रोग्राम और हमें उसका वैल्यू मिल जाएगा। तो यहाँ पे यह चैप्टर पूरी तरह समाप्त हो गया है। अगर हमारा वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल होता है तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। इसी तरह का और भी अदर सब्जेक्ट का वीडियो आते रहता है, तो उसका बेनिफिट उठाने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। तो नेक्स्ट चैप्टर के लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो पे चलते हैं।